परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में आज अपनी बड़ी गवाही को लेने के लिए। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के गवाह बनना चाहते हैं? आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर के गवाह मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हालेलुया। परमेश्वर के गवाह, परमेश्वर के गवाह का मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग्स, ये तो है ही है कि परमेश्वर ने आपको दिया, तो इसलिए आप परमेश्वर कि आप गवाही दे रहे कि किसने दिया? आपको परमेश्वर ने दिया। तो कितने लोग ऐसी गवाही चाहते हैं, लेकिन इन गवाही से पहले एक और गवाही, परमेश्वर के गवाह बनना है आपको। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के गवाह जीवन जब बदलता है, जब अपना जीवन यीशु को देते हैं, तो सबसे पहला गवाह आप अपने जीवन के बड़े बदलाव की गवाही देते हैं। कितने लोग आज कह सकते हैं कि मेरा जीवन बदल गया है? हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं? सभी जन मुझे बताएं, कमेंट्स करके लिख कर बताएं। प्रभु की तारीफ हो, क्योंकि मैं आपको तो देख नहीं सकती ना सुन सकती हूँ। तो अब बताएं लिख करके कितने लोग कह सकते हैं कि मैं यीशु का गवाह हूँ। तो सबसे पहले गवाह आपको यीशु का बनना, अपने जीवन को देकर परमेश्वर का गवाह बनना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब आप परमेश्वर के गवाह बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के हो चुके हैं। प्रभु यीशु की तारीफ। अब आपके ऊपर किसी आलतू फालतू चीजें का, शैतान का, दुष्टात्मा का, बीमारी का, दुश्मन का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर ने अपने लोगों के बारे में गवाही दी, तो गवाही उसके बारे में दी जाती जो परमेश्वर के गवाह होते हैं। तो उसमें से जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें से हम देखते हैं जो पहला जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर किसके बारे में गवाही देते हैं? अय्यूब के बारे में। और गवाही ये देते हैं कि ये सबसे खरा है, सीधा है और इसके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर ने गवाही दी किसके बारे में? अय्यूब के बारे में। तो सबसे पहले गवाही हमारी कैरेक्टर की गवाही होती है। प्रभु यीशु की तारीफ हो कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा के बारे में गवाही दी कि सब दुनिया भर में सबसे नम्र व्यक्ति कौन है? मूसा था। तो नम्रता का मतलब बहुत दिखावा वाला नहीं, नम्रता का मतलब अंदर से नम्र होना, परमेश्वर के आगे नम्र होना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कोई घमंड नहीं होना। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए नम्र होना। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर ने बहुत लोगों के बारे में गवाही दी है। तो जब आप रियलिटी में परमेश्वर के गवाह बन जाते हैं तो और भी चीजों के अब गवाह बनना शुरू होते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वो छुटकारे की गवाह, वो चंगाई की गवाही आप देंगे, आप ब्लेसिंग की गवाही देंगे। अलग अलग गवाही आपके लाइफ में आती जाएंगी। आप नशे से आजादी की गवाही देंगे, आपके जीवन बदलाव की। पहले आपका मन इधर उधर भटकता था, अब नहीं भटकता, ये भी एक गवाही है। हालेलुया। पहले आपके मन में गलत विचार आते थे, अब नहीं आते हैं। प्रभु ने छुटकारा दे दिया, ये भी छुटकारे की गवाही है। नशा करते थे, छोटा नशा करते थे, सिगरेट फूकते थे, बीड़ी पीते थे, तंबाकू खाते थे, ये एक छोटा नशा है। कोई लोग मंजन भी करते नशा, ये भी एक नशा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। अब परमेश्वर ने क्या कर दिया? आपको आजाद कर दिया है, छुटकारा दे दी, ये भी गवाही है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आप कितने लोग परमेश्वर की अद्भुत गवाही को लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? बहुत सारे लोग अपने जीवन में वेट कर रहे हैं कि प्रभु मैं गांठ से आजादी की गवाही देना चाहती हूँ, मैं कैंसर से आजादी की गवाही देना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस की गवाही देना चाहता हूँ, मैं बढ़ोतरी वाले कितने लोग हैं कि अपने बिजनेस से बढ़ोतरी की गवाही देना चाहता हूँ? अपने चंगाई वाले कितने लोग हैं? मैं अपने चंगाई की गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, धन्यवाद यीशु। तो आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। बोलो आमीन। और कहता है कि सारे छोर तक, दुनिया के एक एक छोर तक मेरे गवाह होंगे। कहता है आप यीशु के नाम की गवाही देंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप गवाही देंगे। चाहे जान भी देनी पड़े तो भी आप गवाही देंगे कि मैं यीशु का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ और मैं उसी का ही रहूंगा और उसी की ही रहूंगी। और ये आपकी पहली गवाही है। जब आप पश्चाताप करते हैं, पापों को छोड़ते हैं और उद्धार प्राप्त करते हैं, आपकी पहली गवाही होती है, अपने कैरेक्टर की गवाही होती है, आपके उद्धार की गवाही होती है, जीवन की गवाही होती है। आप यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि प्रभु ने मुझे छुआ और मुझे आजाद किया। मैं पहले यीशु मसीह के पास नहीं आई, यीशु मसीह पहले मेरे पास आए और मैंने अनंत जीवन को प्राप्त किया। बोलो आमीन। अब जो परमेश्वर हमारा, अब ध्यान से समझो, अब जो परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है, इतनी बड़ी गवाही। हालेलुया। अब जो परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है, आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है और आपने उद्धार पाया है, आपका मन बदला है। हालेलुया। आप यीशु मसीह पर विश्वास किया है क्योंकि प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया है, ग्रेस
उंडेला है, ग्रेस दिया है, तो इसलिए आप गवाही दे रहे हो क्योंकि प्रभु ने आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया, बहुत ज़्यादा, और इसलिए प्रभु आपके निकट आया है, तभी आप उसके निकट आ पाए हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु पहले है आपके जीवन में, तब आप यीशु मसीह के करीब आ पाए हैं। अब ये पहली गवाही। अब दूसरी गवाही क्या होगी? अब हर दिन आपको आत्मा में बढ़ना है, फलवंत होना है। अब इसलिए क्या कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। अब नेक्स्ट गवाही आप मांग रहे प्रभु से, लेकिन आपने कभी भी पवित्र आत्मा नहीं मांगा, कभी भी अभिषेक की बात नहीं की, कभी भी सामर्थ्य की बात नहीं की। कहता है कि जब तुम सामर्थ्य पाओगे, जब पवित्र आत्मा आएगा। इसलिए जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं और देखते हैं वहां पर परमेश्वर के अद्भुत वचन को, और वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर की तारीफ है, उन लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी। क्या की गई थी? पौलुस ने प्रार्थना किया, पतरस ने प्रार्थना के, सारे प्रार्थना करते थे पवित्र आत्मा के लिए, और तब पवित्र आत्मा उन पर आया। कई लोग बोलते हैं जिस दिन हम उद्धार पाते उसी दिन अभिषेक आ जाता है। नहीं, उस दिन नहीं आता है। परमेश्वर की तारीफ हो, वो ग्रेस है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, हमको महसूस होता है। परमेश्वर की तारीफ हो, लेकिन वो तो परमेश्वर का ग्रेस है, वो तो गिफ्ट है परमेश्वर का। परमेश्वर की तारीफ हो, लेकिन वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को हमें मांगना पड़ता है। वो नेक्स्ट लेवल है। यदि एक बड़ी गवाही चाहते हैं, एक बहुत अद्भुत गवाही चाहते हैं, तो अभिषेक में आना होगा, हमको पवित्र आत्मा को पाना होगा। इसलिए कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। और कौन सी सामर्थ्य पाओगे? उस चंगाई की सामर्थ्य को पाओगे। अलग अलग सामर्थ्य है, हर एक चंगाई के पीछे अलग अलग अभिषेक आपको जरूरत है। हालेलुया। अब आप छोटी सी गोली के द्वारा आप बहुत बड़ी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर उसके लिए अलग मेडिसिन देगा, उसके लिए अलग मेडिसिन देगा, उसके लिए अलग मेडिसिन देगा। आप कान का जो मेडिसिन है आप अपने सिर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सिर दर्द को ठीक करने के लिए आप अपने कान दर्द की मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, हाँ या ना? अपने हार्ट की मेडिसिन को आप पेट की मेडिसिन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अपने आपको जो बॉडी जो दर्द हो रहा है, आप किसी और मेडिसिन, आप कुछ और सोफ्रा मेडिसिन नहीं लगा सकते। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए उसी तरह से यदि आपको चंगाई चाहिए, यदि शुगर से, यदि आपको उस बीपी से, यदि हर एक रोग से, हर एक एसिडिटी की प्रॉब्लम से, हर एक पीलिया से, हर एक काला पीलिया से, हर एक आपके घर की सिचुएशन जो प्रॉब्लम के घर में समय बनी हुई है, हो सकता है आपके पति नहीं बदल रहा, हो सकता है कि वाइफ नहीं बदल रही, हो सकता है आपके घर में ऐसी ऐसी जो प्रॉब्लम्स है, तो वो पवित्र आत्मा कैसे आएगा? पवित्र आत्मा आएगा, फिर सामर्थ्य पाओगे, तब आप गवाह बनेंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को दुखित कर देते अपने कामों की वजह से, और इसलिए वो अभिषेक क्या होता है? वो अभिषेक, पवित्र आत्मा तो है पर वो अभिषेक, वो सामर्थ्य कम हो जाती है या फिर चले जाती है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु में बनाए रखना है ताकि वो अभिषेक ना जाने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा फिर सामर्थ्य पाओगे, तब गवाह होगे। इसलिए आपको अलग अलग अभिषेक और सामर्थ्य की जरूरत है। जो अभिषेक का लेवल का अलग अलग, एक एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब एलिया ने एलीशा को कहा जाने के लिए, हालेलुया, 20,000 कितने किलोमीटर था? 20,720 किलोमीटर था, समथिंग ऐसा था। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर जैसे जैसे वो बढ़ता गया, अभिषेक में बढ़ता गया, जैसे जैसे बढ़ता गया, तब वो जाके फिर एक नेक्स्ट लेवल का अभिषेक को प्राप्त किया। तब एलीशा ने एक अलग तरीके से काम किया, अद्भुत रीति से काम किया। जब वो अभिषेक से बढ़ गया और सामर्थ्य को प्राप्त किया, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उसने एलिया को ना नहीं किया। लेकिन अब कई बार परमेश्वर को ना कर देते। इस यात्रा में हम चल रहे हैं, लेकिन कितनी बार आपने परमेश्वर को ना कहा है, उसके कामों को ना कहा है? कितनी बार आपने डिनाय किया, परमेश्वर का इनकार किया है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको हर दिन परमेश्वर के इकरार करके चलना है, हर दिन सामर्थ्य पर सामर्थ्य को प्राप्त करते जाना है। आपको प्रभु के आगे बैठना, दुहाई देना, प्रभु से मांगना है। आपके लाइफ में जितनी बड़ी बीमारी है, संकट है, मुसीबत है, क्लेश है, वो जा क्यों नहीं रही है? लेकिन अभिषेक का लेवल कम है, सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु तू ही तो मुझे शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया काम करने के लिए, और ये जो पैसे मेरे पास राज ठाट बाट जो मेरे लाइफ में है, तेरी सामर्थ्य के द्वारा तूने मुझे दिया है, और तू ही मुझे सामर्थ्य देता कहता है। और उसने जिक्र किया सामर्थ्य का कि प्रभु तूने सामर्थ्य दिया तभी तो मैं कर पा रहा हूँ। और ये सामर्थ्य एक दिन में नहीं आया, उद्धार पाते ही नहीं मिल गया, हर दिन चला है परमेश्वर के पीछे, तो सामर्थ्य उसकी बढ़ती गई है। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज भी आपको सामर्थ्य और अभिषेक की जरूरत है, तभी
तभी तो आप अपने घर में गवाह बन जाओगे, अपने बिजनेस की गवाही दोगे, आप अपने कोलिग्स के बीच में, अपने एम्प्लॉय के बीच में, आप अपने आसपास के बीच, रिश्तेदारों के बीच में चंगाई की गवाही, छुटकारे की गवाही, बेबी ब्लेसिंग्स की गवाही आप दोगे, चंगाई की गवाही दोगे, सब कुछ हो जाएगा आपके लाइफ में। लेकिन आज आपको सामर्थ्य की जरूरत है। सामर्थ्य कैसे पैदा होती है? जब आप पवित्रताई में बढ़ते हैं, हर दिन आत्मा के फल में जब बढ़ते चले जाते हैं तो वो सामर्थ्य पैदा होती है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हर दिन आपको सामर्थ्य में बढ़ने की आवश्यकता है, हर दिन आपको काम करने की आवश्यकता है, हर दिन प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हर दिन आपको यीशु मसीह में बढ़ना है, हर दिन परमेश्वर के पीछे चलना है, हर दिन उसके कामों को करते जाना है, हर दिन आपको वचन पढ़ना है तो पढ़ना है हर दिन। इसलिए आपको हर दिन सुबह की प्रार्थना को अटेंड करना है ताकि हर दिन वचनों को सीख सके। हालेलुया, हर दिन और परमेश्वर में बढ़ सके। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हर दिन जो परमेश्वर का वचन आपको बताया जाता है, स्टडी दी जाती है ताकि हर दिन वचन को सीखें और बढ़ते चले जाए, तब शर्मिंदगी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, आप मजबूत हो जाओगे, शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वचन कहता है मेरी प्रजा के लोग नष्ट क्यों हो जाते हैं? वचन ना मालूम होने की वजह से। इसलिए आपके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आता परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए सभी जन अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की उपस्थिति में और आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट करेगा। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए सभी जन अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें। सभी जन हालेलुया, सभी जन उस अभिषेक का तेल को लगाना शुरू करें। सभी जन अपने लगाओ, अपने अभिषेक करो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती जो लोग अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करे, पवित्र आत्मा छुए, इसी वक्त बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। आज से ये प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए, वचन पढ़ने वाले होकर बदल जाए, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने वाले होकर बदल जाए। पवित्र आत्मा छुए, दुष्ट आत्मा जाए, जितने भी दुष्ट आत्मा के लाइफ में काम करे यीशु के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर। हालेलुया, रबा कत्ती रडा बशंती रडे बेके तिरडे बके तिरडे, होली गोस्ट फायर 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 फायर। दुष्ट आत्मा जाए, शैतानी ताकत छोड़कर जाए। जो बच्चे बीमार है इसी वक्त उनको अभिषेक करो, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जितने भी शैतानी तत्व आपके लाइफ में कार्य कर रही आजाद हो जाए। और रिबक्का तुरडा बशंती रडे बेके तिरडे बके तिरडे बशंती रडे बेके तिरडे बके तिरडा, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा जाए। परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना, परमेश्वर मदद और सहायता करना, यीशु मसीह के लौ में कवर करते हैं। हालेलुया, रबा कत्तुर लबा शांति रेडे बेके तिरडे बेके तिरडे रबा कतिरा लबा शांति रेडे बेके तिरडे बेके तिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं सुरक्षा की घोषणा करती, परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। यीशु मसीह के लौह में कवर करते हैं। दुश्मन को मैं किसी वक्त जो भी आपके दुश्मन है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर। दर्द जाए, बीमारी जाए, रखो अपने हाथों को शरीर में जहां जहां प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर। इसी वक्त सिर दर्द जाए, डिप्रेशन जाए, हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। पेट के जितनी रोग है, जितनी भी स्वेलिंग है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनके पैर में स्वेलिंग है, घुटने में स्वेलिंग है, चलने में डिफिकल्टीज हो, यीशु के नाम में चंगे आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन की एलर्जी, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, फेस की जितनी प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए। और मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, दर्दों से आजाद हो जाए। इसी वक्त दर्द छोड़कर जाए, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए। मैं कमांड करती हूँ सीधी हो जाए। रहमतोड आर्थराइटिस के रोगों से आजाद हो जाए। जितनी भी आपके इंटरनल प्रॉब्लम है बॉडी की और जो इनबैलेंस्ड होगी, बैलेंस्ड होकर बदल जाए, नॉर्मल हो जाए। पवित्र आत्मा शुए नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। रबा कत्तीरा लबा शांति रेडे बिगितिरा लबा कतिरा लबा कतिरा, और रबा कत्तीरा लबा शांति रेडे बिगितिरा लबा कतिरा, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए, जो आपके घर को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाए। यीशु के नाम में जितना रो रहे, परमेश्वर कहता है मैं तेरी आंखों से सारे आंसू को पोंछ दूंगा, मैं तेरा न्याय चुकाऊंगा। कहता है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए। हालेलुया, जितने भी आपके घर में रोग है, दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। सर्दी खांसी बुखार हानि नुकसान की आत्मा छोड़कर जाए। जो हर बार बीमार पड़ जाते यीशु के नाम में जाए। हालेलुया, रबा कत्तीरा लबा शांति रेडे बिगितिरा लबा कतिरा लबा शतनमा का सतनमा, हर एक लालच बीमारी को फायर बोलती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो। शुगर बीपी नॉर्मल हो जाए। हालेलुया, दया करो, छुटकारा दो। मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, सामर्थ की घोषणा करती हूँ। सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करो। परमेश्वर अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। परमेश्वर दया करो, दुष्ट आत्मा जाए। हालेलुया, रबा कत्तुर लबा शंति रबे के तेरे डबा का, जो दुष्ट आत्मा के घर में प्रॉब्लम्स कर रहा है इसी वक्त जाए। होली गोस्ट फायर, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, नशे की
आत्मा, व्यभिचार की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आजाद हो जाए यीशु के नाम में, नॉर्मल हो जाए। पवित्र आत्मा शिव है, पवित्र आत्मा शिव है। इसी वक्त आपके घर की सिचुएशन बदल जाए। आपका घर स्वर्गीय घर होकर बदल जाए, आशीषित घर होकर बदल जाए, ब्लेस्ड घर होकर बदल जाए। आपके जीवन में सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे, इंतजाम करे। पवित्र आत्मा शिव छुए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो फॉरेन से देख रहे मैं ब्लेस करती हूँ कि पासपोर्ट जितने भी डॉक्यूमेंट अपने हाथ में रखा मैं ब्लेस करती हूँ। रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो जॉब को लेकर परेशान है मैं बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। गवाही की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी गवाही की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो। परमेश्वर पिता आपके घर में बड़ी शांति की घोषणा करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद और सहायता करो यीशु के नाम में। कवर करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए, जो मैंने कंसीव नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा शिवर जादू चाहे दुष्ट आत्मा चाहे जो रोक के रखा है, शैतान जो बेबी ब्लेसिंग्स को रोक के रखा है, होली कोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य उस अभिषेक को तेल को लगाओ। होली कोस्ट फायर, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जादू जाए। गवाही की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते, मदद और सहायता करने वाला धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, आनंद से भरते, अपनी शांति से भर दो यीशु के नाम में। जितने लोग प्रेरित रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्रभु दया करो, शूल यीशु के नाम में, शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाह होकर बदल जाए, परमेश्वर की गवाह होकर बदल जाए। चंगाई की गवाही की घोषणा करती, छुटकारे की गवाही की घोषणा करती, प्रमोशन की गवाही की घोषणा करती। जो आपको नौकरी से निकाल दिया गया, सस्पेंडेड कर दिया गया, रेस्टोरेशन की गवाही की घोषणा करती, परिवार रेस्टोरेशन की गवाही की, यूनिटी की गवाही की घोषणा करती। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव बदल जा, बदल जा, बदल जा। रबा खतीरा रबा शांति रडी बिगदी रबा खतीरा। प्रभु ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते, छुटकारा की घोषणा करती, चंगाई की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। बिजनेस की गवाही की घोषणा करती, प्रमोशन की गवाही की घोषणा करती हूँ, ऑफर लेटर की गवाही की घोषणा करती है। परमेश्वर दया करो, दया करो, आपका प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। और रबा खतीरा रबा शांति रडी बिगदी रबा खतीरा। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोते हैं, मैं बीज की गवाही को घोषणा करती। स्पेशल सीड जिन्होंने बोया है और बो रहे हैं उनकी गवाही की घोषणा करती। चर भवन की जमीन की जो लोग बीजों को बोते हैं उनकी गवाही की घोषणा करती हूँ। रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए। जो घर नहीं ले पा रहे घर की गवाही की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। रजिस्ट्रेशन की गवाही को, रजिस्ट्रेशन की गवाही की घोषणा करती हूँ। के नाम में कर्ज से आजादी की गवाही की घोषणा करती हूँ। होली गोस्ट फायर फायर फायर, आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, शिव परमेश्वर, शिव परमेश्वर पिता। रिबक्का तेरा नबा शांति रडी बिगदी रडी बिगदी रबा नबा तेरे नबा खत्तो नबा शा रिबक्का तो नबा शांति रडी बिगदी तेरा नबा तेरा नबा तेरा। आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर के समय दिन आजाद हो जाए। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। हर कन्फेक्शन छोड़ यीशु के नाम में जाए यीशु के नाम में। रिपोर्ट बदल जा, निगेटिव होकर बदल जा, चंगाई का रिपोर्ट होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु दया कर, छुटकारा दो। परिवार में जो भी प्रॉब्लम है दूर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रार्थना करने का आत्मा देना, जो प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, अभिषेक दो, सामर्थ्य। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर जहां जहां जाते इनके साथ इनका काम, रुका हुआ काम बनने लगे, चलने लगे यीशु के नाम में। कवर करती। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना। प्रभु जहां भी जाते इनके साथ रहना। परमेश्वर इनके काम सक्सेसफुल हो, जिस काम में हाथ लगाए सक्सेसफुल हो जाए। ये कभी भी प्रभु से दूर ना जाने पाए, भटकने ना पाए, प्रभु तेरे पीछे चलने पाए, अनुग्रह देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। जी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं। परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।